बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं उस्मान खान। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश होंगे और महफूज होंगे। कल मरियम नवाज ने लाहौर में एक फ्लॉप जलसी की है। इमरान खान के मुकाबले में जलसा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम साबित हुई। हुकूमत भी नून लीग की, मशीनरी सारी नून लीग के साथ है, कोई रुकावट नहीं, कोई हर्डल नहीं, तमाम रास्ते खुले, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून एक फ्लॉप शो करके नाकाम होकर बैठ गई। लाहौर में लिबर्टी में जलसा मरियम नवाज ने किया है, जिसमें बामुश्किल 5 से 7 हज़ार लोग ही आ सके। हालांकि गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया, मुख्तलिफ शहरों से गाड़ियां लेके आई गई काफिले की सूरत में, लेकिन साथ में कोई आवाम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक नाकाम फ्लॉप नून लीग की जानिब से जलसी की गई। अब दूसरी जानिब बात है कि कप्तान के साथ छोड़ के जाने वाले पीटीआई के जो अरकान हैं उन्होंने राब्ते शुरू कर लिए। कप्तान के साथ राब्ते शुरू कर लिए और अपना रोना सुनाया जा रहा है कि हम पर यह दबाव था, हमारी ये मजबूरी थी। इस पर कप्तान ने कहा है कि मैं तमाम कारकुनान को, तमाम ओहदेदारान को, अराकीन को तो वापस नहीं एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन चंद एक जो हैं उन्हें मैं दोबारा पीटीआई में शमूलियत का मौका दूंगा। और एक और आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि छोड़ के जाने वालों, कुछ लोगों ने लालच में भी छोड़ के गए, उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। उनको कहा गया था कि आप पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करें तो हम आपको आपके इलाके में कामयाब करवाना हमारी जिम्मेदारी होगी। पीडीएम की कोई जमात, नून लीग, पीपल पार्टी, कोई भी जमात आपके मद्दे मुकाबल नहीं आएगी और आपको जितवाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही उनके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने अराकीन को, अपने उम्मीदवार को, अपने कैंडिडेट को विड्रा करने से इनकार कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को, अपने कैंडिडेट को विड्रा करने से रोक दिया और इसकी मुखालफत की। तो उनके साथ भी बड़ा हाथ हो गया है और वो अब बड़े परेशान है कि ना अब इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है। और एक और बहुत अहम बात आपसे करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 अहम शख्सियात की शमूलियत मुतवक्का है। पहली शख्सियत चौधरी निसार, बड़ी ये बात गर्दिश में है कि चौधरी निसार पहले भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन हालात कोई उस तरह के नहीं थे कि वो उसको ज्वाइन कर सकते। लेकिन अब कुछ हालात उस तरह के हो गए हैं कि इस चीज़ की कभी इम्कान है कि चौधरी निसार पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा नाम एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा, लेकिन दोनों ने अभी पीपल पार्टी से छोड़ने का ऐलान नहीं किया। लेकिन यह बात गर्दिश में है, ज़राए इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं। तो और एक और बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन को और मजबूत करती जा रही है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे उनके राब्ते भी शुरू हो गए। वो दोबारा से कप्तान से रब्ता कर रहे हैं और सारे मामला जो हैं वो दोबारा से वापसी की तरफ आ रहे हैं। अगर बात की जाए खान साहब की मकबूलियत की, तो आज से 1 माह पहले जो एक सर्वे किया गया था उसमें कप्तान की जो मकबूलियत की परसेंटेज है वो 70 से 75 थी और पीडीएम की बाकी जो 25 से 30 पीडीएम की थी। लेटेस्ट सर्वे 2 हुए हैं, उनके मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत 91% है और दूसरे सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत 85% है। तो इमरान खान की मकबूलियत में खासा इजाफा हो चुका है, ना कि ये इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हुई है। तो पाकिस्तान के वोटर उसी तरह ही अपनी जगह पर कायम है और इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पहले की निस्बत बढ़ गया है।